इस वीडियो में एक ऐसे टूल के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकंड्स में हो सकता है। एक्सेल में हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेल का 2013 के बाद का कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो या एक्सेल 2013 इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके कैलकुलेशन चुटकियों में होने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सेल का वो कौन सा टूल है जिसमें आपको कोई फार्मूला और कैलकुलेशन ना चार्ट लगाने की जरूरत है, बस आपको यूज करना है कंट्रोल क्यू। और कंट्रोल क्यू यूज करने से आप बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिना फार्मूले के ही कर पाएंगे। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे भी 80% की छूट चल रही है। ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा। एड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है, अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे पास एक एक्सेल शीट देख रहे हो। आपको समझाने के लिए मैंने एक ही टेबल को बहुत सारी जगह पर पेस्ट किया हुआ है। अब ये ऐसा क्यों किया है ये अभी आप समझ जाओगे। देखो, एक्सेल 2013 के बाद से एक्सेल में एक फीचर जोड़ा गया था, क्विक एनालिसिस टूल, जिसको आप में से केवल 2-3% लोग ही यूज करते होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये टूल कितना इंपॉर्टेंट है। इस टूल को यूज करने के लिए आपको किसी भी टेबल को सेलेक्ट करना है। अब मानो इसका आपको टोटल निकालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाओगे, या आपको परसेंटेज निकालनी है या ग्राफ बनाना है, चार्ट बनाना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सिंगल कंट्रोल क्यू के साथ में मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। हम सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड टेबल सेलेक्ट करने के साथ में आपको नीचे यहाँ पे देखो ये एक टूल दिखाई देता है, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा आइकन आता है। इस पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे ये क्विक एनालिसिस का जो पूरा टेबल है वो खुल जाएगा। इसमें अलग अलग टैब्स दिए गए होते हैं। अब ये टैब्स क्या क्या वर्किंग करते हैं और कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले चार्ट सेलेक्ट किया। अच्छा, आप अगर वहां नहीं भी जाते हो, अगर आपने सेलेक्ट कर ही रखा है तो कंट्रोल क्यू आप प्रेस करोगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला जो टैब है वो है फॉर्मेटिंग का, और यहाँ पे अलग अलग डेटा बार्स और आइकन सेट्स आपको दिखेंगे। डेटा बार पे मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि आपके टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उनका एवरेज निकाल के कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है उस पर डेटा बार्स आ जाएंगे। इसी तरह से जो कलर सेट वाला ऑप्शन है उसमें भी जो हाईएस्ट नंबर आपका होगा वो ग्रीन कलर से और लोएस्ट नंबर रेड कलर से इंडिकेट किया जाएगा। तो ऐसी अगर कोई टेबल आप बना रहे हैं जिसमें आपको तुरंत ये सारी चीज़ें दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो आइकन का सेट है वो दे रखा है कि जो हाईएस्ट नंबर है उन पे जो आइकन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एरो, और जो लोएस्ट नंबर है उस पर डाउन जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑप्शन भी है, तो जो नंबर्स बड़े होंगे पूरी टेबल में वो एक साथ हाईलाइट हो जाएंगे रेड कलर से, एंड जो छोटे नंबर होंगे वो आपके व्हाइट कलर से हाईलाइट होंगे। अब देखो, अगला है टॉप 10 सीरीज का परसेंटेज के हिसाब से ओवरऑल निकालेगा ये, और आपको हाईएस्ट नंबर यहाँ पे दिखा देगा। अब टॉप 10 तो नहीं दिखा सकता, तो इसके लिए मुझे टेबल थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। तो मैं इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको टॉप 10 वाला समझ में आ जाए। ठीक है, अभी इसको हम सेलेक्ट करेंगे टेबल को पूरी को, क्योंकि अब इसमें हमने 17-18 नंबर ऐड कर दिए हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, अब टॉप 10 को हाईलाइट करके देखेंगे तो अभी देखो हमारा 100 नंबर ही हाईलाइट हो रहा है। अगर हम बीच में और कोई नंबर जैसे 99 ऐड कर देते हैं और 98 ऐड कर देते हैं, 100 के बाद में यहाँ पे भी 99 कर देते हैं, इधर भी 99 कर देते हैं और ये 99 हम करेंगे तो आप देखो अब 99 को हाईलाइट करेगा जो टॉप नंबर्स होंगे। ठीक है, 100 हाईलाइट नहीं करेगा, और कहीं भी 100 टाइप करने पर ये 100 को हाईलाइट करेगा, जो टॉप सबसे बड़े नंबर होंगे उनको हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से वहीं पे हम चले जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे हमको क्या मिलता है, फॉर्मेटिंग क्लियर का ऑप्शन मिलता है, तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाले ऑप्शन है वो कैसे काम करते हैं। तो हम
क्यू को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ में और चार्ट्स के ऑप्शन पे चले जाएंगे। अब विद इन अ सेकेंड आपको चार्ट बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो चार्ट आपके सामने प्रीव्यू तो आ ही जाएगा और क्लिक करते ही ये चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस वाली टेबल के हिसाब से। कितना आसान है ना, बहुत सरल। इसी तरह से अगर आपको कोई और चार्ट बनाना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करो और यहाँ पे चार्ट के ऑप्शन पे चले जाओ और इस तरह का चार्ट क्रिएट कर दो। 1 सेकंड के अंदर चार्ट बन के तैयार है। इसी तरह से और कोई चार्ट बनाना है तो कंट्रोल क्यू प्रेस करो, पाई वाले चार्ट पे चले जाओ तो इस तरह से पाई चार्ट बन जाएगा और अदर्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तब आपको अदर चार्ट्स का जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा और एक सिंगल क्लिक के अंदर आप चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। देखो फुल स्क्रीन का जो चार्ट है वो क्रिएट हो गया सिंगल क्लिक करने के साथ में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में अगर आप इस पे दोबारा से कंट्रोल क्यू प्रेस करते हो तो आ जाएगा ये टोटल वाला ऑप्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बारे में मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो टोटल हैं वो एक क्लिक के साथ में आप कर सकते हो। तो सबसे पहला है सम, इस वाली टेबल पे हम सम अप्लाई करेंगे। एक क्लिक किया, देखो नीचे सम भी लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे टोटल सम हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरी टेबल की तरफ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए। एक क्लिक किया, हमारे पास एवरेज आ गया। जो तीसरी टेबल है इस पे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे एंड काउंट पे क्लिक कर देंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग है वो आ जाएगी। अब इसको मैं हटा देता हूं तो जो ब्लैंक सेल होगा उसको काउंट नहीं करेगा, जो सेल में डेटा होगा सिर्फ उसी को काउंट करेगा। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम ये वाली टेबल और यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल क्यू और यहाँ पे टोटल पे जाके जो परसेंटेज ऑफ टोटल है उस पर क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे जो टोटल का परसेंटेज है वो आ जाएगा। एंड अगली टेबल पे जाएंगे हम, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको रनिंग टोटल का ऑप्शन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रनिंग टोटल जब हमें निकालना होता है तो 2 सेल्स हमें सेलेक्ट करने पड़ते हैं, पहले को सेलेक्ट करेंगे फिर दूसरे को सेलेक्ट करेंगे तब जाके रनिंग टोटल आएगा। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रनिंग टोटल मिल जाएगा। इसको बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ रनिंग टोटल निकालने का। ये टेबल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगले शीट पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे 25, 27, 24, ठीक है, इस तरह से रैंडम नंबर डाल देता हूँ। और मुझे यहाँ पे रनिंग टोटल चाहिए, यानी पहले ये दोनों जुड़े उसका टोटल यहाँ पे आए, फिर ये टोटल ये टोटल ये टोटल जुड़े, फिर इसका टोटल आए, फिर ये वाला ये वाला ये वाला जुड़े, फिर इसका आए। अब इसको नॉर्मली जब आप करते हो तो कैसे करते हो, पहले इसका सम निकालोगे, ठीक है, फिर रनिंग निकालने के लिए फिर इक्वल टू लगाओगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर इसको जोड़ोगे और फिर इसको जोड़ोगे, तब ये रनिंग टोटल आया तीनों का। लेकिन यहाँ पे निकालना बड़ा आसान है। आप सेलेक्ट करिए ये पूरी टेबल को, कंट्रोल के साथ में क्यू प्रेस करिए, टोटल पे जाइए और यहाँ पे आपको नीचे की जगह साइड में एक ऑप्शन दिखेगा रनिंग टोटल, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखो 1 सेकंड के अंदर ये रनिंग टोटल इसने मुझे यहाँ पे निकाल के दे दिए, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले के साथ में निकल रहे थे। इसी तरह से अगर आपको रनिंग टोटल नीचे चाहिए तो कंट्रोल क्यू प्रेस करिए, टोटल्स पे जाइए और यहाँ पे रनिंग पे क्लिक कर दीजिए। ये रनिंग टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये बड़ा आसान है रनिंग टोटल निकालना। हम दोबारा से अपने इसी वाले शीट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे, टोटल्स पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाता है सम का ऑप्शन। देखो सम करना बड़ा आसान है, 2-3 आपके फॉर्मूले हैं। मैं दोबारा से इसी शीट पे जाऊंगा, सम दिखाने के लिए भी बड़ा सरल है कि इधर आपको कुछ सेलेक्ट कर रखा है आपने, तो टेबल सेलेक्ट करिए, क्यू पे क्लिक करिए, टोटल पे जाइए और ये जो सम है, अब देखो यहाँ पे अंतर है, जहाँ पे बॉटम पे सम निकल के आ रहा है वहाँ पे इस तरह से देखो लोगो बना हुआ है और जहाँ पे साइड में आएगा वहाँ पे इस तरह से सिंगल क्लिक के साथ में ये सम यहाँ पे निकल के आ जाएगा और देखो फॉर्मूला भी लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे देखो ना, जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मूला लगा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सम भी बड़े आसानी के साथ में इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम दोबारा से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो सम के बाद में यहाँ पे मिल जाता है एवरेज। तो एवरेज हम 1 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं और एवरेज भी 2 संख्याओं का अगर आप निकालेंगे, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। कंट्रोल क्यू हम प्रेस करेंगे, टोटल पे जाएंगे एंड यहाँ से हम एवरेज पे क्लिक करेंगे। तो दे आर ऑलरेडी डेटा हियर, डू यू वांट रिप्लेस इट, यस। तो अभी देखो यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया। इसी तरह से हम चलो इस टेबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे टोटल वाले ऑप्शन में तो यहाँ पे काउंट लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ साइड में कितने नंबर थे, कितने सेल्स में डेटा है, उसने काउंट करके दिखा दिया। टोटल ऑफ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, 1 सेकंड के अंदर टोटल ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई भी टेबल सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पीछे आपको जो साइड में अभी हमने जो रनिंग टोटल की बात करी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इस तरह से। तो ये अभी परसेंटेज में कॉलम थे हमारे, अगर इसको हम डिलीट करेंगे और दोबारा से रनिंग टोटल निकालेंगे कंट्रोल क्यू करके,
तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखो और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, तो हम इस ब्लैंक डेटा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। इसके बाद हमें मिल जाता है टेबल ऑप्शन। आप एक सिंगल क्लिक के अंदर अपनी जो आपका डेटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। टेबल में कन्वर्ट करते ही ऊपर आपको फिल्टर के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे और यहाँ पे आपकी जो टेबल के ऊपर ना जो कॉलम है उस पर हेडर बन जाएगा। तो टेबल से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ से डेटा को फिल्टर कर सकते हो, शॉर्ट करा सकते हो, कलर वाइज शॉर्ट करा सकते हो। आपको मानो कि केवल 2 ही नाम देखने हैं यहाँ पे, तो 2 ही नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। टेबल के बारे में अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर जाके देख लेना। तो टेबल में तो कन्वर्ट हो गया। अब अगली टेबल को देखते हैं, कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप पिवोट टेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, फिर उसके बाद करूँगा इसको। तो यहाँ पे एक क्लिक के अंदर आपकी जो पिवोट टेबल है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो कितना यूज़फुल है ये कंट्रोल क्यू वाला जो ऑप्शन, ये आप समझ ही गए होगे। अब मान लीजिए डेटा सेट के लिए आपको सेल्स के अंदर ही जो लाइंस हैं वो बनानी है। स्टार्टिंग में तो हमने देखा था कि यहाँ पे हम कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहे थे तो डेटा बार्स आ रहे थे, लेकिन आपको डेटा बार्स नहीं, इस वाले जो आगे वाला जो कॉलम है उसमें आपको लाइंस बनानी है डेटा को दिखाने के लिए कि ये डेटा किस तरह से वर्क कर रहा है। तो कंट्रोल क्यू आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पार्क लाइंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की लाइंस आपको मिलेंगी। क्लिक करेंगे तो आगे वाले कॉलम में आएगी। यहाँ पे आपको जो डेटा है वो कॉलम्स में दिखेगा एंड यहाँ पे विन और लॉस वाला जो डेटा है वो दिखाई देगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो आप डेटा की जो लाइंस हैं इनको बदल सकते हैं, इनका डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब डेटा ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा दिखाएगा, उन लाइंस को बहुत अच्छे से दिखाएगा, लेकिन अभी डेटा हमारे पास उतना नहीं है। मैं यहाँ पे 25 की जगह -1 कर दूंगा तो ये माइनस में जाना चाहिए रेड कलर से, तब ये डेटा आपको इस तरह से प्रदर्शित करेगा बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप एक्सेल के क्विक एनालिसिस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए, 1 सेकेंड के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।